दो दोस्त एक साथ ईरान पर हमला किया, लेकिन अब 3 हफ्तों के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग होते हुए दिख रहे हैं। ट्रम्प कुछ और चाहते हैं और नेतन्याहू कुछ और अब ये मतभेद और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 3 ऐसी बड़ी वजह के बारे में जिनकी वजह से ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच खटास आ गई है। लेकिन आइए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की। दोनों का दावा था ईरान की परमाणु शक्ति खत्म करनी है और साथ ही ईरान को कमजोर करना है और वहाँ की सरकार भी बदलनी है। शुरुआत में सब ठीक था, दोनों एक साथ थे, मकसद भी एक ही था, लेकिन 3 हफ्तों के बाद सब कुछ बदल गया। पहली वजह है और वो है जंग का मकसद अलग अलग। ये सबसे बड़ा मतभेद है। ट्रम्प चाहते थे वेनेजुएला जैसा मॉडल हो, मतलब कि जल्दी से हमला करो, लीडरशिप को हटाओ और कोई अपनी पसंद की सरकार वहाँ पर बैठा दो और वापस अपने घर आ जाओ कम से कम नुकसान में। लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में हमेशा के लिए खत्म करना। वो लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और वो ईरान को पूरी तरह से कमजोर देखना चाहते हैं। मतलब कि ट्रम्प चाहते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं जब तक हो सके लड़ते रहो, और ये दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी वजह है ट्रम्प की बात नहीं मान रहे हैं नेतन्याहू, और यही बात सबसे दिलचस्प है। ट्रम्प ने खुद कहा है मैंने नेतन्याहू से बात की और कहा कि ये मत करो, लेकिन वो हमारी सुनने को तैयार नहीं है। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति खुद कह रहा है मैंने मना किया, लेकिन इजराइल ने सुना ही नहीं। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा है कि यह साफ संदेश है कि अमेरिका के पास इजराइल को रोकने की ताकत नहीं है या वो रोकना ही नहीं चाहते, और ये बात पूरी दुनिया देख रही है। तीसरी वजह है और वो है जंग उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच गई। ट्रम्प और नेतन्याहू दोनों को लगा था कि ये जंग जल्दी और आसानी से खत्म हो जाएगी, लेकिन दोनों लगभग हर बात में गलत निकले। 3 हफ्ते बाद भी ईरान की सरकार नहीं गिरी। 1300 से भी ज्यादा आम नागरिक मारे गए। ईरान ने रोज अमेरिकी और इजराइल के ठिकानों पर हमले किए और ईरान अंदर से एकजुट दिखा, जो इन दोनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ट्रम्प जानते हैं कि ये जंग अमेरिका को पसंद नहीं है। कच्चे तेल की भी कीमत $100 के ऊपर पहुंच गई है। अक्टूबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इसलिए ट्रम्प जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू वो रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, आखिर ये जंग किसके लिए? कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो वॉर है वो अमेरिका के लिए पॉजिटिव नहीं है, बल्कि ये वॉर इजराइल के फेवर में है। इजराइल 2 दशकों से अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए मनाता रहा और आखिरकार उसे मौका मिल गया। अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा है कि ये जंग की शुरुआत का टाइम नेतन्याहू ने डिसाइड किया था और अमेरिका के 6 सैनिक पहले ही मारे जा चुके हैं। मतलब अमेरिकी सैनिक मर रहे हैं, अमेरिका का पैसा जा रहा है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? ये सवाल अब खुद अमेरिका में भी उठ रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ 2 देशों का जंग नहीं, बल्कि ये 2 नेता किस तरीके से जंग लड़ना चाहते हैं, इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ट्रम्प चाहते हैं जल्दी जीत, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं लंबी लड़ाई। दोनों के लिए जीत के मायने अलग हैं, और जब तक ये तय नहीं होता ये जंग खत्म नहीं होगी। और इस जंग की कीमत सिर्फ अमेरिका और इजराइल नहीं चुका रहे हैं। तेल महंगा हो रहा है, दुनिया की इकोनॉमी हिल रही है, और आम इंसान चाहे वो ईरान में हो, भारत में हो या फिर अमेरिका में, सबको इसकी मार पड़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये जंग जल्दी खत्म हो पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।